हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी सीरीज के अंदर, जहां पर हम लोग ज्योग्राफी को टॉपिक वाइज डायग्रामेटिक तरीके से और कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। ठीक है, और ये आपकी जीएस और ऑप्शनल दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। आज का हमारा टॉपिक का नाम है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसेल। ठीक है, इससे पहले मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। देखिए, अभी तक आपने देखा होगा कि चाहे गैसियस हाइपोथेसिस हो या फिर टाइडल हाइपोथेसिस हो, हर इंसान अपना अपना एक व्यू पॉइंट रख रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है ना कि प्लैनेट्स के पास एंगुलर मोमेंटम इतना क्यों है और प्लैनेट्स के पास एंगुलर मोमेंटम क्यों है, ये चीजें थोड़ा सा बेसिकली सुलझ नहीं पा रही थी। तो यहां पर रसेल ने इस चीज को सुलझाने की कोशिश करी। इससे पहले हमने थ्योरीज में देखा होगा कि कोई थ्योरी किसी पॉइंट को सुलझाती है, सॉल्व करती है किसी पजल को, किसी एनोमली को, तो दूसरा उसके ड्रॉबैक्स हो जाते हैं। दैट मीन्स कंप्लीटली कोई भी थ्योरी वैलिड नहीं हो पा रही थी अभी तक। और मेजरली जो सबका फ्लॉ निकल के आ रहा था वो निकल के आ रहा था कि भाई एंगुलर मोमेंटम वगैरह कई सारी चीजों पर कोई क्लैरिटी नहीं हो रही थी। अच्छा, रसेल ने ये सारी चीजें दूर करने की कोशिश करी। रसेल ने क्या बोला? अच्छा, हाइपोथेसिस है तो कुछ इनिशियल एक सिस्टम होगा। रसेल का सिस्टम क्या कहता है? रसेल का सिस्टम ये कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी एक प्रिमिटिव सन था। ठीक है, दैट मीन्स मेरे पास ऑलरेडी एक प्रिमिटिव सन है। इस प्रिमिटिव सन के चारों ओर एक कंपेनियन स्टार रिवॉल्व कर रही है। दैट मीन्स कंपेनियन स्टार इज रिवॉल्विंग अराउंड द प्रिमिटिव सन ऑलरेडी। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में कंपेनियन स्टार आपकी घूम रही है सन के चारों ओर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक थर्ड स्टार आती है जिसको रसेल अप्रोचिंग स्टार बोलता है, या फिर इन जनरल आप उसको इंट्रूडिंग स्टार बोल सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द रसेल इनिशियली क्या था? प्रिमिटिव सन, इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है क्या? कंपेनियन स्टार। ठीक है, ये जो बाइनरी सिस्टम है आपका, ये प्रिमिटिव सन और ये कंपेनियन स्टार, इस कंपेनियन स्टार अगर ऐसे जा रही है अपवर्ड, ठीक है, तो डाउनवर्ड आती है क्या? थर्ड स्टार, दैट इज द अप्रोचिंग स्टार या फिर इंट्रूडिंग स्टार। इंट्रूडिंग स्टार वाज लार्जर देन द कंपेनियन स्टार इन द साइज। बात समझ में आ गई? ये सिस्टम समझ में आ गया? सिंपल है कि एक प्रिमिटिव सन है, कंपेनियन स्टार अगर आपकी काउंटर क्लॉकवाइज में जा रही है तो इंट्रूडिंग स्टार आपकी क्लॉकवाइज में आ रही है। ठीक है, अब इंट्रूडिंग स्टार अभी तक तो दूर थी कंपेनियन स्टार से। यह कहा जाता है कि लगभग 50-60 लाख किलोमीटर, 50 टू 60 लाख किलोमीटर के आसपास इन दोनों के बीच में डिस्टेंस थी। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी? 50 से लेकर 60 लाख के आसपास। ठीक है, अच्छा, फिर इंट्रूडिंग स्टार जब तक दूर थी कोई बात नहीं, जैसे ही पास आई तो क्योंकि इंट्रूडिंग स्टार बड़ी थी तो इसने कंपेनियन स्टार के ऊपर अपना टाइडल फोर्स, इसका मतलब यह है कि इन जनरल ग्रेविटेशनल पुल लगाना चालू किया। इसके बाद सीन क्या हो गया कि यह है मेरा क्या? प्रिमिटिव सन। ठीक है, यह है बेसिकली मेरा कंपेनियन स्टार घूम रहा था। अगर कंपेनियन स्टार मेरा ऐसे घूम रहा है तो इस डायरेक्शन में आती है क्या? इंट्रूडिंग स्टार। और इंट्रूडिंग स्टार अब कंपेनियन स्टार के बिल्कुल क्लोज में आ चुकी है, बिल्कुल क्लोज में आ चुकी है। ठीक है, इतनी क्लोज आ गई है कि इसका ग्रेविटेशनल पुल कंपेनियन स्टार के ऊपर हो गया मैक्सिमम। मैक्सिमम हो गया तो यहां पर ये जो है ना, एक बल्ज क्रिएट होगा। एक क्रिएट होगा क्या? बल्ज। किसके ऊपर? कंपेनियन स्टार के ऊपर। ये मेरा कंपेनियन स्टार है, ऐसे जा रहा था, ऊपर से आ रहा था क्या? बड़ा सारा एक इंट्रूडिंग स्टार। तो इस तरीके से ये सिस्टम वर्क कर रहा था। अब जैसे ही डिस्टेंस दोनों में क्या हुई? मिनिमम। तो इंट्रूडिंग स्टार बड़ी थी तो इसने अपना सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल लगाया किसके ऊपर? कंपेनियन स्टार के ऊपर। और कंपेनियन स्टार के यहां पर एक बल्ज क्रिएट करवा दिया। बल्ज क्रिएट हुआ तो बेसिकली बाद में क्या हुआ कि ये जो मैटर है, ये जो बल्ज था, ये अलग हो गया किससे? कंपेनियन स्टार से। तो जैसे ही इंट्रूडिंग स्टार दूर गई और कंपेनियन स्टार अपोजिट डायरेक्शन में दूर गई तो बीच में रह गया क्या? आपका ये इजेक्टेड मैटर। आई रिपीट, कंपेनियन स्टार ऐसे आ रही है, इंट्रूडिंग स्टार ऐसे आ रही है। कंपेनियन स्टार मेरा छोटा है, इंट्रूडिंग स्टार मेरा बड़ा है। तो इस तरीके से ये सिस्टम आ रहा है, यहां पर बल्ज क्रिएट हुआ इसके अंदर, और इस तरीके से ये सिस्टम ऊपर और नीचे चला गया और बीच में रहेगा क्या? आपका इजेक्टेड मैटर। इसी इजेक्टेड मैटर से मेरे क्या बन गए?
प्लैनेट्स बन गए। रसेल कहता है कि इसी इजेक्टेड मैटर से मेरे क्या बन गए, प्लैनेट्स। ध्यान रखिएगा यहां पर वो कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा है कि एक्रीशन से बने कि किस चीज से बने। दैट मींस उसने फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट को क्या कर दिया, ओवर सिंप्लीफाई कर दिया, जो कि आगे इस थ्योरी का एक वन ऑफ द ड्रॉबैक बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये जो इजेक्टेड मैटर है मेरा, ये जो इजेक्टेड मैटर है, ये किस डायरेक्शन में घूमने लगा, ये उस डायरेक्शन में घूमने लगा जिस डायरेक्शन में मेरा इंट्रूडिंग स्टार जा रहा था। दैट मींस कंपेनियन स्टार मेरा ऊपर जा रहा है, इंट्रूडिंग स्टार मेरा नीचे जा रहा है। इस तरीके से इजेक्ट हुआ मैटर, और मैटर किस डायरेक्शन में मूव करने लग गया, रोटेट करने लग गया, रिवॉल्व करने लग गया, इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इंट्रूडिंग स्टार थी। बात समझ में आ गया? अच्छा, अब आप यहां पर आप देखिए कि बीच में कोई एक स्फेरिकल बॉडी इमेजिन कीजिए। बीच में कोई एक स्फेरिकल बॉडी इमेजिन कीजिए। एक तरफ मैं इस पर एक टेंजेंशियल फोर्स ऐसे लगाऊं, और एक तरफ मैं इस पर टेंजेंशियल फोर्स कुछ ऐसे लगाऊं, तो क्या ये घूमने लग जाएगी? अंडरस्टैंड? सिंप्लीफाइंग द लॉजिक, ठीक है, फिजिक्स में नहीं घुस रहे। सिंपल सी चीज है कि अगर कोई चीज ऐसे मूव करे और कोई चीज ऐसे मूव करे और बीच में हो एक स्फेरिकल बॉडी, तो क्या कुछ रोटेटरी मैकेनिज्म डेवलप हो जाएगा? यस। तो रसेल ने इसी मैकेनिज्म से बोला कि जो प्लैनेट्स के पास एंगुलर मोमेंटम था वो इस तरीके से आया है। दैट मींस रसेल wanted to erase the basically flaw of angular momentum, कि भाई प्लैनेट्स का एंगुलर मोमेंटम बेसिकली इतना क्यों है और कैसे है। बात समझ में आ गई? तो रसेल बड़ा सिंपल सी थ्योरी देता है, आई रिपीट इन ब्रीफ। एक था मेरा प्रिमिटिव सन जिसके चारों ओर कंपेनियन स्टार चक्कर लगा रही है। ऊपर से आया क्या, इंट्रूडिंग स्टार या फिर अप्रोचिंग स्टार, बट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द कंपेनियन स्टार। इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द कंपेनियन स्टार। अगर मेरा कंपेनियन स्टार इतना है तो इंट्रूडिंग स्टार इतना है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों पास में आ रहे हैं। और सबसे पास में जब आए तो कंपेनियन स्टार के पास क्या हुआ, एक बल्ज क्रिएट हुआ जो कि इजेक्टेड मैटर की फॉर्म में अलग हो गया। कंपेनियन स्टार ऊपर चला गया कहीं और इंट्रूडिंग स्टार कहीं और चला गया। बीच में रह गया क्या, एक इजेक्टेड मैटर, जिसमें बेसिकली दो अपोजिट फोर्सेस की वजह से एक एंगुलर मोमेंटम डेवलप हो गया। और रसेल ने इस फ्लॉ को इसी तरीके से दूर करने की कोशिश की। और रसेल ने इसके बाद सीधा सीधा बोल दिया कि इजेक्टेड मैटर स्टार्टेड मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द इंट्रूडिंग स्टार एंड दिस इजेक्टेड मैटर फ्रॉम द प्लैनेट्स। ठीक है, अब ये जो इजेक्टेड मैटर है ये आसपास बिल्कुल पास पास में होगा। इससे बेसिकली प्लैनेट्स बना रहा है रसेल। तो क्या प्लैनेट्स भी पास पास में होंगे? यस। तो जब इजेक्टेड मैटर से प्लैनेट बन रहे थे और प्लैनेट बिल्कुल पास पास में थे, तो प्लैनेट्स के अंदर क्या हुआ, म्यूचुअल अट्रैक्शन हुआ, जिसकी वजह से क्या बने, आपके सैटेलाइट्स बने। जिसकी वजह से आपके क्या बने, सैटेलाइट्स बन गए। आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब इसके चलते हैं क्रिटिसिज्म की तरफ। अब यहां पर रसेल की ये जो थ्योरी है ये लोगों ने पढ़ी, ठीक है, कि भाई रसेल आपने क्या एक्सप्लेन किया है। तो रसेल से पूछा गया कि रसेल आप ये बताओ कि एक तो इंट्रूडिंग स्टार कहां से आया और इंट्रूडिंग स्टार कहां गया। ठीक है, दैट मींस हर कोई एक मान ले रहा है कि एक इंट्रूडिंग स्टार था, कहां आया कहां से गया कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है उस चीज को। ठीक है, कंपेनियन स्टार का फेट क्या हुआ, भाई आपने बोल दिया कि इंट्रूडिंग स्टार आया, कंपेनियन स्टार से इजेक्टेड मैटर करवाया, मैटर इजेक्ट करवाया, उसके बाद कंपेनियन स्टार का क्या हुआ। नो एक्सप्लेनेशन वॉज पुट बाय रसेल ऑन दिस पॉइंट। दैट मीन्स फेट ऑफ द इंट्रूडिंग स्टार और कंपेनियन स्टार वॉज नॉट एक्सप्लेन्ड। दूसरा, आपने बोला कि कंपेनियन स्टार मेरा मान लो अगर इधर जा रहा है और इंट्रूडिंग स्टार मान लो मेरा इधर जा रहा है, और बीच में अगर मान लो कोई एक बॉल रख दूं मैं, तो वो बॉल कुछ ऐसी घूमनी चाहिए। ठीक है, दैट मींस जो एंगुलर मोमेंटम क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से बेसिकली जो प्लैनेट्स हैं एक ही डायरेक्शन में रोटेट करने चाहिए। तो फिर वीनस और यूरेनस जैसे जो प्लैनेट्स हैं ये अपोजिट में क्यों घूमते हैं। अंडरस्टैंड? दैट मींस दिस वाज आल्सो नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द रसेल। तीसरा चीज, आप कह रहे हो कि बेसिकली ये है मेरा प्रिमिटिव सन, ये है मेरा कंपेनियन स्टार, इसके चारों चक्कर लगा रहा है, तो कुछ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में होगा तभी तो चक्कर लगाएगा। यस। आपने कहा कि इधर मेरा इंट्रूडिंग स्टार है, मान लिया। आपने कहा कि यहां पर क्या है मेरा इजेक्टेड मैटर। अब आप कह रहे हो कि जो इजेक्टेड मैटर जो कि प्रिमिटिव सन से दूर था, ये तो आ गया सन के
इन्फ्लुएंस में, ठीक है, और कंपेनियन स्टार दूर चला गया। भाई ये कंट्राडिक्शन को कैसे एक्सप्लेन करोगे आप रसेल? रसेल इस कंट्राडिक्शन को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि भाई जो कंपेनियन स्टार है जो कि ऑलरेडी प्रिमिटिव सन के पास में था वो तो पता नहीं कहां चला गया, और जो प्लैनेट्स जो इजेक्टेड मैटर से बन रहे हैं और जो इजेक्टेड मैटर प्रिमिटिव सन से दूर था वो सन के पास में आ गया। ये एनोमली कैसे, जो दूर है वो पास में कैसे आ गया और जो पास है वो दूर कैसे चला गया? तीसरी चीज, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, दैट मींस नेक्स्ट थिंग कि जो प्लैनेट्स हैं आपने सीधा सीधा बोल दिया कि इजेक्टेड मैटर हुआ उससे प्लैनेट्स बन गए, आपने कोई रीजनिंग नहीं दी कि 9 प्लैनेट्स ही क्यों बने, कि भाई प्लैनेट का फॉर्मेशन क्या था, क्या कुछ चीजें हुई जिसकी वजह से स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लैनेट्स बने। दैट मींस ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। तो कुल मिलाकर यहां पर रसेल ने एंगुलर मोमेंटम के फ्लॉ को दूर करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी उसकी थ्योरी में कई सारे क्या चीज रह गई, ड्रॉबैक्स रह गई, और फाइनली ये थ्योरी भी क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। तो आई होप आपको ये रसेल की जो हाइपोथेसिस है ये आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।